हेलो स्टूडेंट्स, वेरी मच गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। आई होप कि आप सभी ठीक हैं और आई होप कि आप सभी की तैयारी ठीक ठाक चल रही है। सो आज के दिन जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया विधानसभा में। और इस बजट के क्या की फीचर्स हैं और क्या कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स की गई हैं और कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ जाएगा, तो उसके ऊपर हम आज बात करेंगे और मैं बहुत ब्रीफली से आपको बजट के बारे में बताऊंगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आज के बजट में जो रेवेन्यू और रिसिप्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो कंप्लीट रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो है 51,865 करोड़, जिसमें से रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो 37,999 करोड़ है। और उसमें ऑन द कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करते हैं टोटल रिसिप्ट जो है वो 13,865 करोड़ है, राइट। और अगर एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है 42,000 करोड़ का है, उसमें से जो एक्सपेंडिचर कैपिटल अकाउंट पे है वो 5,000 करोड़ का है, राइट। और एक्सपेंडिचर ऑन द लोन्स इंटरस्टेट सेटलमेंट ऑफ पब्लिक डेट विल बी 19 करोड़ एंड 5,486 करोड़ रिस्पेक्टिवली। टोटल एक्सपेंडिचर जो रहने वाला है अकॉर्डिंग टू दी बजटरी एस्टिमेट्स, राइट, दैट इज 53,412 करोड़। तो हमारी विधानसभा में आज माननीय मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया वो कितने करोड़ का बजट पेश किया? दैट इज 53,412 करोड़, लगभग 53,413 करोड़ का बजट जो है आज पेश किया। सो आगे देखते हैं। परसेंटेज की टर्म में अगर हम देखें, टोटल रिसिप्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो है आपके यहाँ पे है 73% है आपका कंट्रीब्यूशन। पब्लिक डेट है वहां से जो पैसा आ रहा है दैट इज 24%। और यहाँ पे डिपॉजिटेड एंड एडवांसेस एंड रेमिटेंसेस एंड प्रोविडेंट फंड 2% जो है वो कंट्रीब्यूशन है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स में, राइट। उसके बाद अगर हम परसेंटेज के टर्म में टोटल एक्सपेंडिचर को देखें तो देखिए यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 79% कंट्रीब्यूशन है और कैपिटल एक्सपेंडिचर की कंट्रीब्यूशन 9.74% है। और पब्लिक डेट इंक्लूडिंग इंटरस्टेट सेटलमेंट दैट इज 10%, राइट। और बहुत ही नॉमिनल सा जो है वो लोन्स की जो है वो पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर है। सो ये परसेंटेज की टर्म से था। उसके बाद अगर हम देखें 100 रुपये में रुपया कैसे आएगा, ठीक है, 100 रुपीज में और कहाँ से जो है वो पैसा आ रहा है, अगर 100 रुपये की अगर बात करते हैं तो देखिए आपके पास सेंट्रल टैक्सेस से पैसा 16 रुपये है और जो स्टेट टैक्सेस है वहाँ से 25 रुपये है और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 6 रुपये है। और ग्रांट इन एड पैसा आ रहा है, ग्रांट इन एड से वो 25 रुपये आ रहा है, ये भी काफी अमाउंट है, ठीक है। और जो लोन रिकवरी है बहुत नॉमिनल सा है और पब्लिक डेट से जो है वो 24 रुपये आ रहे हैं और एडवांसेस एंड डिपॉजिट से 2 रुपये आ रहे हैं। तो इस तरह से 100 रुपये में ये कंट्रीब्यूशन, राइट। और पैसा कहाँ जाएगा? देखिए 100 रुपये में जो एक्सपेंडिचर हमारा रहने वाला है जनरल सर्विसेज में सबसे ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, 33 रुपये। और जो सोशल सर्विसेज है उसमें 31 रुपये हमारा पैसा खर्च होगा और इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए 12 रुपये खर्च होंगे। और लोन्स के ऊपर जो है वो बहुत नॉमिनल सा अमाउंट है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करते हैं 9 रुपये है। सब्सिडीज के ऊपर जो है वो 2 रुपये है। और अगर लोन पेमेंट्स की बात करते हैं तो 10 रुपये है और ग्रांट इन नॉमिनल, राइट। तो इस तरह से पैसा 100 रुपये में कंट्रीब्यूशन यहाँ से जो है इस तरह से देखी गई है, ठीक है। यहाँ से पैसा आ रहा है और पैसा जो जाएगा वो इस तरह से जाएगा, राइट। सो उसके बाद अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जिनका जानना भी जरूरी है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं तो उसमें खर्चा जो है वो कहाँ पे कितना रहेगा, राइट। एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन में 17 रुपये खर्च होंगे, ठीक है। और हेल्थ पे जो है वो 6 रुपये खर्च होंगे। रूरल डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो 4 रुपये खर्च होंगे। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज इसके ऊपर जो है 3 रुपये खर्च होंगे। पब्लिक वर्क्स रोड एंड ब्रिजेस के ऊपर 8 रुपये खर्च होंगे। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन में हमारे 3 रुपये खर्च होंगे। और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम की बात करते हैं तो 4 रुपये खर्च होंगे। पेंशन के ऊपर जो है वो 16 रुपये खर्च होंगे। इंटरेस्ट पेमेंट जो रहेगी 10 रुपये और लोन पेमेंट 10 रुपये और इरिगेशन फूड कंट्रोल के ऊपर 2 रुपये और ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म पे 2 रुपये और कुछ अन्य जो है उसमें 15 रुपये। तो इस तरह से जो इन्होंने बताया 100 रुपये में जो डिफरेंट सेक्टर्स है यहाँ पैसे जो है इतने रुपये खर्च होंगे, राइट। उसके बाद आगे बात करते हैं कुछ मेजर अनाउंसमेंट जो बजट में की गई हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है। सो सबसे पहले देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एनवायरनमेंट का काफी ध्यान रखा है और फ्यूचर जनरेशन को आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है कुछ अनाउंसमेंट की गई है। और यहाँ पे ई व्हीकल्स के बारे में ज़्यादा बात की गई है। जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं जो डीजल की बसेस यूज़ करते हैं तो वो आगे फर्दर जो है आगे जो है टाइम चेंज हो रहा है और नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो वो उन्हें जो है ई व्हीकल परचेज करने के लिए जो है वो फर्दर जो है वो मोटिवेट किया है। और उनको जो सहायता प्रदान की गई है जिसमें 50% तक की सब्सिडी जो है उसकी बात की गई है कि 50% तक की सब्सिडी जो है वो ई व्हीकल परचेज करने को लेके जो है मिलेगी,
अगर 1 करोड़ की व्हीकल है तो 50 लाख रुपए सरकार देगी। तो इस तरह की बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है। और साथ में देखिए, अगर ई व्हीकल्स आएंगे, अगर चीज़ें आगे सही रहती हैं, सही चलती हैं, तो ऑब्वियसली जो है जो चार्जिंग स्टेशन हैं वो भी उनको भी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो उनकी एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए जो जो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं चार्जिंग स्टेशन, तो उनको भी 50% की सब्सिडी का जो है वो प्रावधान रखा गया है, मतलब वो भी घोषणा की गई माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद देखिए, अपनी तरफ से सरकार ने बोला है कि 1500 डीजल बसेस जो हैं उनको भी हम जो है कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल बसेस पे। 1500 जो है डीजल बसेस को बंद करके इलेक्ट्रिकल बसेस में उनमें जो है कन्वर्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई है। और साथ में उन्होंने कहा है कि हम ई बस डिपो जो है वो एक नदौन में और एक शिमला में डेवलप करेंगे, राइट। और साथ में उन्होंने बात की है ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी हम जल्दी लेके आएंगे, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, बिकॉज ये फ्यूचर की डिमांड है। ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर हम बहुत ज़्यादा आजकल बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये समय की जो है वो डिमांड है। तो ये फ्यूचर को लेके, फ्यूचर पर्सपेक्टिव को लेके ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स जो है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है देखी गई है, ठीक है। हमारे बजट में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो इनका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि हर जिले में 2 पंचायतों को हम ग्रीन पंचायत जो है वो डेवलप करेंगे, ऐसी बात भी की गई है, तो इनका भी ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं सो टूरिज्म को लेके जो है कुछ अनाउंसमेंट्स की गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अपनी स्पीच में कि टूरिज्म का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, और हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने। तो उसको लेके भी कुछ अनाउंसमेंट जो है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्पीच में की, जिसमें वो कह रहे हैं कि जल्दी ही सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट्स को हेलीपोर्ट के साथ जो है हम कनेक्ट करेंगे, सब जगह हेलीपोर्ट फैसिलिटी रहेगी हर जिले में। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि कॉपरेशन मांगी है, जो मंडी का जो एयरपोर्ट के बारे में जो बात हो रही थी, तो कुछ सेंटर से जो फंड आना है, तो उन्होंने कॉपरेशन जो है वहां से मांगी कि जल्दी जल्दी वो पैसा रिलीज किया जाए, ठीक है। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो कांगड़ा है उसको टूरिज्म जो है वो उसे कैपिटल घोषित जो है वो हम करते हैं, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल जो है घोषित कर रहे हैं। उसमें फर्दर उन्होंने बात की गई है कि हम इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स जो है कांगड़ा में लेके आएंगे, और विलेज टूरिज्म के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद कांगड़ा एयरपोर्ट को भी हम एक्सटेंड करेंगे। तो ये सब बातें जो है की गई हैं, और कांगड़ा के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया गया है। और उन्होंने एक और मेजर अनाउंसमेंट की कि बनखंडी में, जहाँ पे बगलामुखी माता जी का मंदिर भी है, वहाँ पर जल्दी से जो है वो एक जू बनाया जाएगा 300 करोड़ की लागत से। सो ये भी एक अनाउंसमेंट की गई। उसके बाद पोंग लेक के बारे में कहा कि बहुत हम आगे जो है पहुंच चुके हैं। पोंग लेक में हमने वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को लेके आना है, और साथ में जो शिकारा एंड क्रूज है उससे भी जल्दी इंट्रोड्यूस करना है। काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ठीक चल रही हैं। तो ये इन्होंने इस तरह से जो है वो टूरिज्म को लेके जो है कुछ अनाउंसमेंट्स जो है अपने स्पीच में की है, तो आप इनका ध्यान रखना है। उसके बाद एक कह रहे हैं कि हर पर्टिकुलर हम जिलों में जो है वो जो बेसिक टूरिज्म सर्विसेज मिलनी चाहिए वो हम जो है जल्दी अवेल करवाएंगे। और साथ साथ में इको टूरिज्म के ऊपर भी ज़्यादा इन्होंने बात की है, हम इको टूरिज्म को लेके भी हम जो है बहुत अच्छे से काम करेंगे, राइट। सो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ को लेके अनाउंसमेंट जो है ये की गई है कि हम वर्ल्ड क्लास रोबोटिक्स जो टेक्नोलॉजी है फॉर द सर्जरी वो हम हर मेडिकल कॉलेज में इंट्रोड्यूस करेंगे, एक इन्होंने ये बात की है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है वो फर्दर हम डेवलप करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे हर मेडिकल कॉलेज में। तो ये तो जो है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है हेल्थ को लेके, ठीक है। और सोशल वेलफेयर की बात करते हैं तो उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स की है कि हम जल्दी जो भी एज लिमिट थी, जो विडो पेंशन जो रहती थी तो उसमें एज लिमिट रहता था उसे एबॉलिश कर दिया गया है, राइट। तो कोई अब एज लिमिट का पार्ट नहीं है, और जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको भी जो बेनिफिट मिलते हैं उनको और बेनिफिट जो है दिए जाएंगे, और उन सबके ऊपर जो है इकोनॉमिक सर्वे में डिटेल में हम आगे भी बात करेंगे, हम वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। सो अभी ब्रीफली मैं आपको बता रहा हूँ 20,000 गर्ल स्टूडेंट्स को 25,000 तक की सब्सिडी मिलेगी अगर वो ये स्कूटी परचेज करना चाहते हैं, ये भी एक अनाउंसमेंट की गई। और सोशल सिक्योरिटी पेंशन जो है वो उसमें 40,000 और ज़्यादा जो है उनको लोगों को जो है वो पेंशन दी जाएगी, ठीक है। और सिंगल वुमेन हाउसिंग स्कीम भी जल्दी जो है, विडो एंड सिंगल वुमेन हाउसिंग स्कीम भी जल्दी स्टार्ट की जाएगी। तो ये कुछ अनाउंसमेंट की गई है। और अनाउंसमेंट जो है वो ये भी की गई है कि ड्रग मैनेज को लेके भी हमारा हिमाचल काफ़ी जो है प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो ड्रग मैनेज को टैकल करने के लिए, ड्रग अब्यूज को टैकल करने के लिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम जल्दी से फ्री कैंपेनिंग करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और बहुत ही
जल्दी जो है हम जो है कानून भी पारित करेंगे, जिसमें ड्रग पेडलर्स जो भी हैं उनके लिए स्ट्रिक्ट जो है हम कानून जो है वो लेके आएंगे, पनिशमेंट्स जो है वो लेके आएंगे, राइट। तो ये सब भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। सो उसके बाद कुछ और अन्य में, ठीक है, और कुछ अन्य अनाउंसमेंट्स में देखिए, हिमगंगा योजना की बात की है कि हम इसे लॉन्च करेंगे। हिमगंगा योजना विल स्टार्ट फॉर द फार्मर्स एंड द कैटल होल्डर्स, जो है उनको बेनिफिट मिलेगा इस स्कीम से। इस स्कीम के बारे में हम बाद में बात करेंगे डिटेल में। और जो ऑनरेरियम अमाउंट ऑफ मनी है फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी पैसों को बढ़ा दिया गया है, ये अनाउंसमेंट की गई। और उसके बाद जो ऑनरेरियम अमाउंट ऑफ मनी है फॉर पैरा वर्कर्स और जो कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके अमाउंट ऑफ मनी को भी रेज किया गया है। तो इस तरह की सब तरह की अनाउंसमेंट जो है हमारे बजट स्पीच में देखी गई। सो ब्रीफली सा यही सब कुछ था वीडियो से, राइट। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर।